केरल के पथानामथिट्टा निवासी 22 साल के थॉमस चेरियन की साल 1968 में प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई। वो भारतीय सेना के जवान थे। उनका शव रोहतांग की बर्फ में सालों तक दबा रहा। अब जाकर उनके अवशेष मिले हैं। 56 साल बाद जाकर अब थॉमस चेरियन के शव को उनके अपने गांव की मिट्टी नसीब होगी। 7 फरवरी 1968 को चंडीगढ़ से लेह के लिए इंडियन एयरफोर्स के एक विमान ने उड़ान भरी थी और इस विमान में 102 लोग सवार थे। लेकिन हिमाचल के रोहतांग दर्रे के पास विमान का संपर्क टूट गया था और फिर आगे बादल के ऊपर चंद्रभंगा रेंज में विमान क्रैश हो गया था। इसमें सभी की मौत हो गई थी। मरने वालों में एक थे केरल के रहने वाले थॉमस चेरियन। वो भारतीय सेना के जवान थे। क्रैश के बाद उनका शव कहाँ गया किसी को पता नहीं लगा और अब जाकर उनके अवशेष मिले हैं। आखिरकार मौत के 56 साल बाद इस जवान को अपने गांव की मिट्टी नसीब होगी। थॉमस चेरियन के घर वालों ने कहा, हम खुशी मनाएं या गम समझ नहीं आ रहा है। जब थॉमस चेरियन की मौत हुई तो उस समय वो महज 22 साल के थे। जानकारी के मुताबिक पथानामथिट्टा निवासी ओडालिल परिवार के ओम थॉमस के 5 बच्चों में से चेरियन दूसरे नंबर पर थे। वायुसेना से उनके लापता होने की खबर मिलने के बाद परिवार ने दुख में 56 साल तक का इंतजार किया। 30 सितंबर को परिवार को यह बताया गया कि उनके अवशेष बरामद कर लिए गए हैं। उनके छोटे भाई थॉमस वर्गिस और भतीजे शेजू के मैथ्यू सहित परिवार के जीवित सदस्य अभी भी परिवार के घर में रहते हैं। वर्गिस, जो अपने भाई की लापता होने के समय सिर्फ 8 वर्ष के थे, वो कहते हैं कि वो दिन अच्छी तरह याद है जब 7 फरवरी 1968 को विमान के लापता होने की सूचना देने वाला टेलीग्राम आया था। 2003 में अधिकारियों ने यह पुष्टि की थी कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और कुछ शव बरामद किए गए हैं, जिसके बाद अरणमुल्ला से स्थानीय पुलिस ने थॉमस चेरियन के बारे में विवरण सत्यापित करने के लिए उनके घर का दौरा किया, जहां उनका परिवार रहता है। भाई थॉमस वर्गिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे समय में क्या करें। हालांकि उन्होंने दुख और राहत दोनों व्यक्त करते हुए कहा कि ये उनके लिए दुखद भरा क्षण है, लेकिन कब्र में दफनाने के लिए अपने भाई के अवशेषों को प्राप्त करने से कुछ शांति मिली है। शेजू मैथ्यू ने बताया कि परिवार 56 सालों के बाद भी उनकी निरंतर खोज के लिए सरकार और सेना के प्रति आभार व्यक्त करता है। केरल के कई बाकी सैनिक भी AN-12 विमान में सवार थे, जिनमें कोटायम के KP पणिकर, KK राजपन और आर्मी सर्विस कोर के S भास्करन पिल्लई शामिल थे। इन सैनिकों के शव अभी तक नहीं मिले हैं। सितंबर में रोहतांग दर्रे में 4 और शव मिले थे और इनमें से 3 की पहचान हो गई है, जिसमें थॉमस चेरियन का शव भी शामिल है। स्थानीय लोगों को ये उम्मीद है कि चौथा शव रन्नी के एक सैनिक PS जोसेफ का हो सकता है, जो कि विमान में था। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।